उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से आज 67 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण में 73 सीटों को मिलाकर अब तक राज्य में कुल 140 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, यानी 1/3 से भी ज्यादा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। इसके बाद अब कुल 263 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण में 64% की तरह आज भी रिकॉर्ड 66% वोटिंग हुई। उधर उत्तराखंड में लोगों ने जमकर वोटिंग की और 69 सीटों पर 68% मत डाले गए। उसी उत्तराखंड के हरिद्वार में आज बाबा रामदेव ने निष्पक्ष आसन लगाया। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घनघोर समर्थक रहे रामदेव ने आज ऐलान किया कि 11 मार्च को चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या योग गुरु रामदेव बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। बस अब ना किसी के पक्ष में ना विपक्ष में, हम निष्पक्ष हैं। बाबा की तथाकथित निष्पक्षता का दावा अपनी जगह, लेकिन आप उनकी जुबान नहीं, जुबान से फिसले जज्बात पर गौर कीजिए। देखिए अब तक बीजेपी खेमे के बाबा माने जाने वाले रामदेव कैसे इशारों में बीजेपी से अपनी नाराजगी जता रहे हैं। कोई पार्टी का आग्रह नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां आपको सबसे ईमानदार जो प्रत्याशी दिखे उसको वोट दो। जिनकी नीति अच्छी है और जिनकी नीयत अच्छी है उनको वोट दो। जो आंधी आने वाली है उसमें बड़े बड़े जो शूरमा है वो ढहेंगे। आप चूंकि 2014 में आप देखिए, वो मैंने कहा एक राजनैतिक आपद धर्म था, एक पॉलिटिकल क्राइसिस था, एक राजनीतिक शून्य था, एक राजनीतिक जो है असमंजस्य था, और आज देश एक अलग मुकाम पर खड़ा है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा के सीधे सवाल से थोड़ा खुले बाबा रामदेव ये मान लिया कि उनकी नजर में अब बीजेपी की पहली जैसी जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी से नाराजगी के मुद्दे पर अपने पूरे पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं हुए योग गुरु। तो क्या इसका ये मायने निकाला जाए कि आप मोदी जी और बीजेपी के साथ नहीं है? नहीं, देखो जो है आप लोग कहते हो आपको रखे आगे एबीपी न्यूज, हर खबर पर पकड़िए। आपका नया स्लोगन आया अभी, भैया आप खबर को पकड़िए। हमने पकड़ी, यही माना। आप कह रहे हैं आप निष्पक्ष। खबर को पकड़िए। जो मैं निष्पक्ष हूं तो मुझे निष्पक्ष रहने दीजिए। बाबा अपनी तथाकथित निष्पक्षता का ढोल कई बार पीट चुके हैं, लेकिन बीजेपी से उनकी नाराजगी का अंदाजा आप उनके अगले बयान से लगा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का परिदृश्य क्या दिख रहा है आपको? अभी बयान नहीं कर सकते। बाबा का ये बयान बीजेपी के उन दिग्गजों के दावे पर बिजली गिराने जैसा है जो यूपी में अपनी सरकार का दावा कर रहे हैं। बाबा और बीजेपी के इस दिलचस्प सियासी रिश्ते के बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर योग गुरु बीजेपी से नाराज क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो बाबा रामदेव अब तक पीएम मोदी के प्रबल प्रशंसकों की कैटेगरी में थे, वो अब उनकी नीति से नाराजगी जता रहे हैं? या फिर बाबा चुनावी हवा का रुख भांपकर अपने दूसरे विकल्प बंद नहीं करना चाह रहे? रामदेव जी का बयान से ये स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी पतली है। बाबा रामदेव जी को स्वयं में अनुभूति है, क्योंकि संत हैं, स्वामी हैं, तो अपने उस अंतर्ज्ञान के अंतर चक्षु के आधार पर उन्होंने निश्चित रूप से अनुभव हुआ होगा कि 5 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार बनेगी। बीजेपी बाबा रामदेव के बयान को अपने पक्ष में दिया बयान बता रही है, लेकिन योग गुरु तो बीजेपी के समर्थन की बात तो दूर, ये बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि वो बीजेपी से नाराज क्यों हैं। महाराज जी, नाराजगी का संकेत साफ है, आप बीजेपी के साथ। नहीं, गलत बात है। देखो इस तरह की बात, ये तुम्हारी नाराजगी है तो तुम जाकर के जो है अपनी नाराजगी व्यक्त करो। मेरे मत्थे क्यों मरते हो? जानना चाह रहा हूं। ना मेरा इस समय, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है, इसलिए किसी पार्टी विशेष की तरफ मैं संकेत नहीं करना चाहता। ये थे बाबा रामदेव, जिनका ये मानना है कि 2014 में आपद धर्म था और उसी के चलते उन्होंने एक पार्टी विशेष का समर्थन खुलकर किया था। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, हरिद्वार। रामदेव के ताजा आसन को समझना होगा।
खैर, बात खुलते खुलते खुलेगी जरूर। शुरुआत से ही बहुजन समाज पार्टी बाकी पार्टियों से अलग रही है। मौजूदा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीएसपी के लिए बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण चुनाव है। इस बार भी पार्टी का सारा दारोमदार मायावती पर ही टिका है और वो 300 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। पहले 2 चरणों में चुनाव के बाद उनकी रणनीति साफ है। वो इन चुनावों को दलित और मुसलमान वोटों के समर्थन से जीतना चाहती हैं। एक तरफ अखिलेश और राहुल का शो, दूसरी तरफ मोदी के नाम का जोर। और इन दोनों के साथ मैदान में दम दिखाती माया। अब करो विजय की तैयारी, निश्चित है जीत हमारी। समाज पार्टी अब करो विजय की तैयारी, निश्चित है जीत हमारी। बहुमत से जीतेगी माया बहन हमारी रे। यूपी की चुनावी विसात में मायावती के हाथी की चाल भले ही सुस्त मानी जा रही हो, लेकिन मायावती का कहना है कि जब नतीजा आएगा तो सबके दावे धरे रह जाएंगे। विरोधी पार्टियां जो अपने आप को, मीडिया को ओपिनियन पोल और सर्वे आदि के जरिए इन्होंने जो अपने आप को आगे दिखाया सीटों के हिसाब से, जब रिजल्ट आएगा तो सन 2007 की तरह ही आप लोगों को रिजल्ट सुनने के लिए मिलेगा और नंबर 1 पर बहुजन समाज पार्टी बनकर उभरेगी। मीडिया और चुनावी सर्वे पर मायावती का ये निशाना यूं ही नहीं है। दरअसल इस बार यूपी के चुनावी महाभारत में सबकी नजर या तो अखिलेश राहुल की जोड़ी पर है या फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीटें जीतने वाली बीजेपी पर। लेकिन 2 चरणों के चुनाव के बाद ही बीजेपी और एसपी दोनों ही मायावती को खतरा मानने लगे हैं। हमारी बुआ से सावधान है ना, ये बताने आया हूँ आपको। लेकिन सावधान है ना, ये रक्षाबंधन भी मिला देती नहीं कभी कभी, इसलिए इनका रक्षाबंधन न बन पाए और बीजेपी से समझौता न कर पाए। अखिलेश का ये डर और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का वो बयान कि पहले 2 चरण में उनका मुकाबला बीएसपी से है, ये बताने के लिए काफी है कि मायावती को कम आंकना किसी को भी भारी पड़ सकता है। मायावती को और दलितों को या जिस तरह की राजनीति वो करती है उसको हमेशा कम आंका जाता है, क्योंकि पत्रकारिता में और इस तरह की चीज़ों में वो इतना खुल के सामने नहीं आती हैं। उनको लेकर के बहुत सी एक तरीके से पर्दा पड़ा रहता है बहुत सी चीज़ों का, उनकी स्ट्रेटजी के बारे में भी बाद में लोगों को ज़्यादा पता चलता है। तो इस तमाम वजह से जो है बसपा को हमेशा कम आंका जाता है। मायावती और उनकी पार्टी न तो दूसरे दलों की तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, न ही उनकी पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बैठते हैं और न ही वो विज्ञापनों या रोड शो का सहारा लेती हैं। दूसरे दलों की तरह मायावती की पार्टी में स्टार प्रचारक जैसा भी कुछ नहीं है तो सिर्फ मायावती और उनके साइलेंट वोटर्स। अंग छिपावे, दिल की बात कभी न बताओ। हम दिल की बात नहीं बताएंगे आपको, अपने यहाँ यूं न समझ लो। दिल की बात नहीं बताएगा। जीतेंगी बहन जी। हाँ, ये भगवान की प्रभु जी की माया है, मेहनत करोगे तो जीतोगे। हमारी बिरादरी है, वोट किसी को देंगे लेकिन वोट हमारी यही में गिनी जाएगी। तो इसी को दे, ज्यादा अच्छी बात है। बिजली बत्ती की आराम और लेटरिन बाथरूम की आराम, शासन की आराम, कुर्सी पे बैठने की आराम। जीता है मायावती, हार है उससे मतलब ना, वोट दे। हमारे यहाँ हाथी का कोई नहीं है। हाँ, भूंदू भाई सब कृपा हाथी जीती रहे से और कोई नहीं जीती यहाँ। मायावती की राजनीति का आधार है दलित वोटर, जिनकी संख्या यूपी में करीब 21% है। इसमें से भी लगभग आधे वो जाटव हैं जो किसी भी हाल में मायावती से दूर नहीं जाते। 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग में सवर्णों को भी जगह मिली थी, जिसका उन्हें फायदा भी हुआ। लेकिन इस बार मायावती दलितों के साथ यूपी के 19% मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचने में लगी हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। और इसमें मुसलमानों के साथ जो इस बार उन्होंने खास तौर से
एक संवाद शुरू किया है, तो उसमें भी वो अपनी उस स्क्रिप्ट में ये बार बार रिपीट करती हैं कि किस तरह से बाबा अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में लाया गया और उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ था और किस तरह से उस साजिश करी गई थी कि उनको रोका जाए। और मायावती जी इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ना वो कोई समर्थन लेंगी ना देंगी, ये संवाद सिर्फ मुसलमान समाज के लिए वो कर रही हैं। मायावती की राजनीति पर नजर रखने वाले मानते हैं कि मायावती दूसरी पार्टियों की तरह कोई शोर शराबा भले ही न करती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी तैयारी तगड़ी होती है और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है। उन्होंने 4 महीने पहले ही जो है 403 कैंडिडेट घोषित कर दिए और यहां तक कि जो सामाजिक समीकरण हैं उत्तर प्रदेश में, उन सामाजिक समीकरणों के आधार पर जो प्रतिनिधित्व दिया है बसपा ने, उसने उनको कहीं ना कहीं दूसरे दलों से आगे कर दिया है, क्योंकि सभी समाजों की, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, चाहे वो अकलियत का समाज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सवर्ण समाज का वर्ग हो, सभी वर्गों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। यही नहीं, मायावती ने अयोध्या में भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, एसपी से निकाले गए अंसारी बंधुओं को टिकट भी दिया और मायावती अपनी हर रैली में समाजवादी पार्टी के पारिवारिक झगड़े का जिक्र कर मुसलमानों को ये बताती हैं कि सपा को वोट देना मतलब अपना वोट खराब करना। मायावती ये साबित करना चाहती हैं कि बीजेपी को हराने का दम सिर्फ उसमें है, यानी मायावती अपने तरकश के हर तीर का इस्तेमाल कर मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 97 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर मायावती ने इस बार बड़ा दांव खेला है। पश्चिमी यूपी के 2 चरणों के चुनाव में 26% मुस्लिम वोटर थे। अगर मायावती का मुस्लिम कार्ड यहाँ चल गया तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मायावती इस चुनाव में बीजेपी और एसपी दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। मायावती जी जिंदाबाद। हर बार की तरह इस बार भी चुनावी सर्वेक्षणों में बीएसपी कम दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया में तो वो नहीं के बराबर है, लेकिन इस बार मायावती पहले के मुकाबले मीडिया के साथ ज्यादा बातचीत करती नजर आ रही हैं। धीमी चाल से बदल रहा है हाथी।